नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी होती है और ऑलमोस्ट सेम डे से ही या फिर ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट अपनी 80 to 90% विजुअल रिकवरी गेन कर लेता है। लेकिन कोई कोई ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कि ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उनमें से कैटेगरी होती है डायबिटिक्स की या फिर शुगर के मरीजों की। जिस तरीके से आजकल कैटरेक्ट का प्रिवलेंस बढ़ रहा है, उसी तरीके से आजकल शुगर के मरीज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत कॉमनली ओपीडी में मैं देखती हूँ कि पेशेंट आता है और वो हिस्ट्री देता है कि मुझे इतने सालों से डायबिटीज़ है, या फिर जब उसका ब्लड शुगर चेक कराते हैं तो वो कभी कभी 350 या 400 निकलता है। तो ऐसे केसेस में जब मोतियाबिंद होता है तो वो मोतियाबिंद थोड़ा अलग तरह का होता है, प्लस उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक नॉर्मल मरीज की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद के मरीज को अगर साथ में शुगर या डायबिटीज है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शुगर किस तरीके से हमारे शरीर में मोतियाबिंद बनने की जो दर होती है उसको बढ़ाता है। जब भी हमें शुगर होती है या डायबिटीज होती है तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल होता है ये हमारी आंख को भी प्रभावित करता है। जो हमारा लेंस होता है वो बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से स्वेल अप कर जाता है, वो फूल जाता है। शुगर या शुगर के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसमें एंटर कर जाते हैं और जो मोतियाबिंद बनने की जो दर होती है या जो स्पीड होती है वो उसको बढ़ा देता है। इस वजह से आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं और जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड होती है उनमें मोतियाबिंद जल्दी बनता है और उसके अलावा वो जल्दी बढ़ता भी है, मतलब वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। दूसरी बात ये कि जो शुगर होती है वो हमारे पर्दे को भी खराब करती है। हमारा पर्दा कमज़ोर होने लगता है, पर्दे के जो देखने वाला हिस्सा होता है उसमें पानी भरने लगता है, उसमें कभी कभी खून आ जाता है और इस वजह से भी मरीज की निगाह गिरती है। तो शुगर के मरीजों में दो समस्याएं होती हैं। पहला तो मोतियाबिंद जल्दी बनता है और जल्दी पकता है, दूसरा पर्दा भी खराब होता है। एक और परेशानी जो शुगर के मरीजों में होती है वो ये होती है कि इनकी जो पुतली होती है वो कम फैलती है और एक अच्छी फैली हुई पुतली बहुत ज़रूरी होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान। तो ये तो सारी चीज़ें हैं जो आपका डॉक्टर आपको चेक करेगा। अब बात आते हैं कि ऑपरेशन के समय में या ऑपरेशन के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले आपकी शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए। बढ़ी हुई शुगर में ऑपरेशन के बाद में आँख का इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बढ़ी हुई शुगर में ऑपरेशन के बाद पुतली पर सूजन आने की समस्या ज़्यादा होती है। बढ़ी हुई शुगर में ऑपरेशन के बाद पर्दे में सूजन आने की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ऑपरेशन के बाद में हो सकते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपकी शुगर है वो ना सिर्फ ऑपरेशन के पहले बल्कि ऑपरेशन के बाद भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि ऑपरेशन के बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखनी चाहिए। आँख की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुगर के मरीजों में आँख का जो इन्फेक्शन होता है वो होने का जो रिस्क है या जो दर है वो ज़्यादा होती है अगर हम एक नॉर्मल इंसान से उसकी तुलना करें तो। इसलिए आँख की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने आपको जिस भी हिसाब से दवाइयाँ या आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की हैं आपको उसी हिसाब से वो आई ड्रॉप्स और दवाइयाँ अपनी आँख में डालनी चाहिए। आई ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी आपको अपने हिसाब से घटानी या बढ़ानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अब ऑपरेशन हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, अब हम आराम से खाएंगे पिएंगे और अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, ये चीज़ आपकी आँख के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है क्योंकि अगर ऑपरेशन के बाद आँख में इन्फेक्शन होता है जिसे कि हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं तो वो आँख की एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और जिसमें आँख की रोशनी जाने का जो रिस्क होता है या जो दर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए शुगर के मरीजों के लिए खास ध्यान, पहला ऑपरेशन के पहले और बाद में अपनी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखिए। आँख की साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसा बताया है कि पुतली नहीं फैल रही है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको कुछ प्यूपिल एक्सपेंशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने को बोलेगा ऑपरेशन के दौरान में, तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।